चैप्टर 57 सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5601 तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर मंसूर हलाल बिन यसाफ रबी बिन अमीला हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कलमात चार हैं सुबुहिल अल्लिया वालुहिल मुदुल्लिया वला इलिया अल्लिया और अल्लिया आकुबर और तुझे इसमें से किसी भी कलिमा को शुरू करना नुकसान ना देगा और तुम अपने बच्चे का नाम यासार रबा तजी और अफल ना रखना क्योंकि तुम कहोगे फलन यानी अफल और वो ना होगा तो कहने वाला कहेगा अफल कामयाब नहीं है और याद रखो ये अल्फाज चार ही इन्हीं ज़्यादा के साथ मेरी तरफ मंसूब ना करना। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5602 तर्जुमा इसहाक बिन अबरहीम जरीर उमैया बिन बस्ताम यजीद बिन जरीर रूह इब्न कासिम मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा मंसूर ज़हीर जरीर रूह ज़हीर शोबा इन तीन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। हज़रत शोबा की हदीस में बच्चे का नाम रखने का जिक्र है और चार कलमात जिक्र नहीं हैं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5603 तर्जुमा मोहम्मद बिन अहमद बिन अबी खलफ रूह इब्न जरेज अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याली बरकत अफल यासार और नाफा वगैरह नाम रखने से मना फरमाने का इरादा फरमाया। फिर मैंने देखा कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खामोश हो गए और इस बारे में कुछ ना फरमाया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए और उससे मना ना फरमाया। फिर हज़रत उमर ने इससे मना करने का इरादा किया लेकिन यूं ही रहने दिया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5604 तर्जुमा अहमद बिन हम्बल ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना उबैदुल्लाह बिन सईद मोहम्मद बिन बशार यही बिन सईद उबैदुल्लाह नाफा इब्न उमर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिया का नाम तब्दील कर दी और फरमाया तो जमीला है और अहमद ने आखुबरनी की जगहन का लफ्ज़ जिक्र किया है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5605 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हसब बिन मूसा हमाद बिन सलमा उबैदुल्लाह नाफा इब्न उमर हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि उम्र की एक बेटी को आसिया कहा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम जमीला रखा। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5606 तर्जुमा इमरू नाक़िद इब्न अबी इमरू सुफियान मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान मौली और तलहा करीब हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि जबरिया का नाम बरा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम बदलकर जबरिया रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे कि ये कहा जाए वो बरा यानी नेकी से निकल गया। करीब से समतो अब नबिलीसा के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5607 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अता बिन अबी मैमूना अबू राफ़ा अबू हरीरा उबैदुल्लाह बिन माज अबू शोबा अता बिन अबू मीमूना राफ़ा अबू हरीरा ज़ैनब बरा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि ज़ैनब का नाम बरा था तो उसे कहा गया कि वो असख़ुद पाकीज़ा बनती है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम ज़ैनब रख दिया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5608 तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस अबू करीब अब्वासामा वलीद बिन कसीर मोहम्मद बिन इमरू बिन अता हज़रत ज़ैनब बिन तुम सलमा से रिवायत है कि मेरा नाम बरा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम ज़ैनब रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह में ज़ैनब बिन जहशाइन का नाम भी बरा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम ज़ैनब रख दिया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब बुरे नाम रखने की कराहत के बयान में हदीस नंबर 5609 तर्जुमा इमरू नाक़िद हाशिम बिन कासिम लीस यजीद बिन अबी हबीब मोहम्मद बिन इमरू बिन अता हज़रत मोहम्मद बिन उमर बिन अता रा से रिवायत है कि मैंने अपनी बेटी का नाम बरा रखा तो मुझे ज़ैनब बिन अबू सलमा ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम रखने से मना फरमाया है और मेरा नाम बरा रखा गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने नाम को पाकीज़ा ना कहो, अल्लाह ही तुम में नेकी करने वालों को जानता है। सहाबा ने अर्ज़ किया हम फिर इसका क्या नाम रखें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका नाम ज़ैनब रखो। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब शहनशाह नाम रखने की हुर्मत के बयान में हदीस नंबर 5610
तर्जुमा सईद बिन इमरू अशोसी, अहमद बिन हम्बल, अबू बकर बिन अबी शैबा, अहमद अशोसी, सुफियान बिन यीना, अबू ज़नाद अरज। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा नाम यह है कि किसी आदमी का नाम शहनशाह रखा जाए। इब्न अबी शैबा ने अपनी रिवायत में अल्लाह के सिवा कोई शहनशाह नहीं का इजाफ़ा किया है। हज़रत सुफियान ने कहा मलिक अलुआइमुल्क का मतलब बादशाहों के बादशाह है, और अहमद बिन हम्बल ने कहा मैंने अबू अमर से अखना का मानी पूछा तो इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ज़लील। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब शहनशाह नाम रखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5611। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर रज़ाक मुअम्मर हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए अहादीस में से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे मबगौस और बदतरीन आदमी वो होगा जिसका नाम शहनशाह रखा गया होगा, अल्लाह के सिवाय कोई बादशाह नहीं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5612। तर्जुमा अब्दुल्ली बिन हमाद, हमाद बिन सलमा, साबित बिन अनस बिन मालिक। हज़रत अनस से रिवायत है कि मैं अब्दुल्लाह बिन अबू तुल्हा अंसारी की विलादत के बाद उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सख्त काम में मशगूल थे, यानी अपने ऊँट को रोगन मिल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तेरे पास खजूरें हैं? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ, और मैंने कुछ खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने मुँह में डालकर चबाया, फिर इस बच्चे का मुंह खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बच्चे के मुंह में डाल दिया। बच्चा ने उसे चूसना शुरू कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार को खजूरें पसंदीदा हैं, और इसका नाम अब्दुल्लाह रखा। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5613। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, यजीद बिन हारून, इब्न इब्न सरीन। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अबू तुल्हा का बेटा बीमार था। अबू तुल्हा कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए तो बच्चा फौत हो गया। जब अबू तुल्हा वापस आए तो पूछा मेरे बेटे क्या हाल है? सलीम ने कहा वो पहले से इफ़ाक़ा में है। फिर इन्हें शाम का खाना पेश किया। अबू तुल्हा ने खाना खाया, फिर अपनी बीवी से सोबत की। जब फ़ारिग़ हुए तो सलीम ने कहा बच्चे को दफन कर दूँ। जब सुबह हुई तो अबू तुल्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुमने रात को सोबत भी की? तो इन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह उन दोनों के लिए बरकत अता फरमाया। चुनाचा सलीम के हम बच्चा पैदा हुआ तो अबू तुल्हा ने मुझे कहा कि इसे उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ। अनस उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और सलीम ने कुछ खजूरें भी साथ भेज दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा के लिए को फरमाया किया इसके साथ कोई चीज़ भी है? सहाबा ने अर्ज़ किया जी हूँ खजूरें ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें लेकर चबाया, फिर इसके तालों से लगाया और इन खजूरों को बच्चा के मुंह में डाल दिया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5614। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार, हामिद बिन मुसदा, इब्न मोहम्मद बिन अनस। इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5615। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन बराद, अशरी, अबू करीब, अब्वासामा, बरीद, अबू बरदा। हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मेरे हम बच्चा पैदा हुआ तो मैं उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम इब्राहिम रखा और खजूर से घटी दी। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5616। तर्जुमा
हुक्म बिन मूसा अबवसाला शोएब इब्न इसहाक हश्शाम बिन रूरू इब्न ज़ुबैर फ़ातिमा बिन्त मनज़र बिन ज़ुबैर अस्मा बिन्त अबू बकर हज़रत रू बिन ज़ुबैर और फ़ातिमा बिन्त मनज़र बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत असमा बिन्त अबू बकर हालत हमल में हिजरत के लिए चलीं। जब क़बा आईं तो अब्दुल्लाह पैदा हुए, फिर वो रसूल अल्लाह की खिदमत में घटी के लिए हाजिर हुईं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह को उनसे ले लिया और अपनी गोद में बिठाकर खजूर मंगवाई। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हम थोड़ी देर खजूरें तलाश करते रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चबाकर इसका लाभ दहन बच्चा के मुंह में डाला। पस सबसे पहली चीज़ जो इस बच्चा के मुंह में गई वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ था। अस्मा ने कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चा पर हाथ फेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अब्दुल्लाह रखा। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 7 या 8 साल की उम्र में हज़रत ज़ुबैर के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए हाजिर हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो मुस्कुराए, फिर उसे बैत कर ली। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5617। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्वासामा हश्शाम असमा से रिवायत है कि वो मक्का में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से हामिला थी। जब मैं मक्का से निकली तो मी ने इसे क़बा में जन्म दिया। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया, फिर खजूरें मंगवाईं, उनको चबाकर बच्चा के मुंह में लाभ डाला और सबसे पहली चीज़ जो उसके पेट में गई वो रसूल अल्लाह का लाभ मुबारक था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खजूर की घटी दी, फिर उसके लिए बरकत की दुआ की और ये सबसे पहले बच्चे थे जो मुसलमानों के हम पैदा हुए। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5618। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह खालिद बिन मुखलिद अली बिन मसहर हश्शाम बिन रू हज़रत असमा बिन अबू बकर से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हमल से हिजरत की। बाकी हदीस मुबारका उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5619। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह अब्दुल्लाह बिन नमीर हश्शाम इब्न रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे लाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और इन्हीं घटी देते। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5620। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू खालिद अहमर हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं घटी दी। हमने खजूर तलाश की तो हमें उसका तलाश करना मुश्किल हुआ, यानी मुश्किल से मिली। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब पैदा होने वाले बच्चे की घटी देने और घटी देने के लिए किसी नेक आदमी की तरफ उठा कर ले जाने के इस्तिबाब और विलादत के दिन इसका नाम रखने के जवाज़ और अब्दुल्ला इब्राहिम और तमाम नबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 5621। तर्जुमा मुहम्मद बिन सहल तमीमी अबू बकर बिन इसहाक़ इब्न अबी मरियम मुहम्मद बिन मतरफ अबू गुसान अबू हाज़म सहल बिन साद मनज़र बिन अबी असीद हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि जब मनज़र बिन अब्वासीद पैदा हुए तो इन्हीं रसूल अल्लाह की खिदमत में लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी रान पर बिठा लिया। अबू असीद भी हाजिर खिदमत था। रसूल अल्लाह अपने सामने मौजूद किसी चीज़ में मशगूल हो गए। अब्बासीद ने अपने बेटे को उठाने का हुक्म दिया तो उसे रसूल अल्लाह की रान पर से उठा लिया गया। वो उसे ले गए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम से फारिग होकर मुतवज्जह हुए तो फरमाया, बच्चा कहाँ है? अब्बासीद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसे उठा ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका नाम क्या है? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, फलन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि इसका नाम मनज़र है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम उसी दिन से मनज़र रख दिया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान।
बाब लावल के लिए और बच्चा की कुनियत रखने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5622। तर्जुमा अबू रबी सलीम इब्न दाऊद अतकी, अब्दुलवारिस अबूतिया, अनस बिन मालिक, शैबान बिन फ़रूख, अब्दुलवारिस अबी तया। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़लाक़ के एतबार से सबसे अच्छे थे। मेरा एक भाई था जिसे अबू अमीर कहा जाता था। रावी कहता है कि मैं गुमान करता हूँ कि हज़रत अनस ने कहा कि उसका दूध छूट गया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो उसे देखकर फरमाते, ए अबू अमीर, नगीर एक परिंदे का नाम ने किया और वो इस परिंदा से खेला करते थे। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब गैर के बेटे को मोहब्बत व प्यार की वजह से ए मेरे बेटे कहने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5623। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबीदुलगिरी अबूना अबुस्मान, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ए मेरे बेटे फरमाया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब गैर के बेटे को मोहब्बत व प्यार की वजह से ए मेरे बेटे कहने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5624। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न अबी उम्र, इब्न अबी उम्र, यजीद बिन हारून, इस्माइल बिन अबी खालिद, तैस बिन अबी हाजिम, हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि दज्जाल के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने सवाल मैंने किए और किसी ने नहीं किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए बेटे, तुझे इसके बारे में क्या फ़िक्र है, वो तुझे कुछ नुकसान ना पहुँचा सकेगा। मैंने अर्ज़ किया, लोग गुमान करते हैं कि इसके साथ पानी की नहरें और रोटी के पहाड़ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ये बात इससे भी ज़्यादा आसान है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब गैर के बेटे को मोहब्बत व प्यार की वजह से ए मेरे बेटे कहने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5625। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न अमीर, वकी, सरीज बिन यूनुस, हैशम, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, मुहम्मद बिन राफ़े, अब्बासामा, इस्माइल इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। फ़र्क़ ये है कि उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मगीरा को ए बेटे नहीं कहा। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5626। तर्जुमा इमरू बिन मोहम्मद बिन बकीर, नाक़िद, सुफ़ियान बिन ईना, यजीद बिन ख़सीफ़ा, बसर बिन सईद, अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैं मदीना में अंसार की मजलिस में बैठा हुआ था कि अबू मूसी घबराया या सहमे हुए हमारे पास आए। हमने कहा, तुझे क्या हवा? इन्होंने कहा, हज़रत उम्र ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके दरवाज़े पर हाजिर हुआ तो मैंने 3 मरतबा सलाम किया लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला तो मैं वापस आ गया। हज़रत उम्र ने बाद में कहा कि तुझे हमारे पास आने से किस चीज़ ने रोका? मैंने अर्ज़ किया, मैंने आपके दरवाज़े पर हाजिर होकर 3 मरतबा सलाम किया लेकिन जवाब ना दिया गया। तो कोई अगर 3 मरतबा इजाज़त मान गए और उसे इजाज़त ना दी जाए तो चाहिए कि वो वापस लौट जाए। तो हज़रत उम्र ने फरमाया, इस पर गवाही पेश करो, रोना मैं तुझे सज़ा दूंगा। हज़रत अबी बिन कब ने कहा, उनके साथ वही जाएगा जो कौम में सबसे छोटा होगा। अबू सईद ने कहा, मैंने अर्ज़ किया, मैं कौम में सब छोटा होगा। अबू सईद ने कहा, मैंने अर्ज़ किया, मैं कौम में सबसे छोटा हूँ। फरमाया, उनको ले जाओ। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5627। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, इब्न अबी उम्र, सुफ़ियान, यजीद बिन ख़सीफ़ा, इब्न अबी उम्र। इस सनद से ये हदीस भी रिवायत की गई है। इब्न अबी उम्र ने अपनी रिवायत में ये इजाफ़ा किया है कि अबू सईद ने कहा, मैं उनके साथ खड़ा हुआ और हज़रत उम्र के पास जाकर गवाही दी। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान। बाब इजाज़त मांगने के बयान में। हदीस नंबर 5628। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, बकीर बिन अशज, बसर बिन सईद, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम एक मजलिस में अबी बिन कब के पास बैठे हुए थे कि हज़रत अबू मूसी अशअरी ग़ुस्सा में आए और खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, किया तुम में से किसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इजाज़त 3 मरतबा है, अगर तुझे इजाज़त दी जाए तो ठीक वरना तो लौट जा। अबी बिन कब ने कहा, वाक़या किया है? अबू मूसा ने कहा, मैंने कल हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब के पास जाने के लिए 3 मरतबा इजाज़त तलब की लेकिन मुझे इजाज़त ना दी गई तो मैं वापस आ गया। फिर आज मैं इनके पास हाजिर हुआ तो इन्हें खबर दी कि मैं कल आया था, 3 मरतबा सलाम किया, फिर मैं वापस चला गया। हज़रत उम्र ने कहा, हमने तेरी आवाज़ सुनी थी लेकिन हम उस वक्त किसी काम में मशगूल थे, काश तुम इजाज़त मिलने तक इजाज़त मांगते रहते। हज़रत अबू मूसी ने कहा, मैंने उसी तरह इजाज़त तलब की जैसा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हज़रत उम्र ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तेरी पीठ या पीठ पर सज़ा दूंगा या तो कोई ऐसा आदमी पेश कर जो तेरी इस हदीस पर गवाही दे। अबी बिन कब ने कहा, अल्लाह की कसम, तेरे साथ हमसे नौमर ही जाएगा। ए अबू सईद, खड़े हो जाए। मैं खड़ा हुआ यहाँ तक कि हज़रत उम्र के पास आया।
मैंने अर्ज़ किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5629 तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी बशर इब्न मुफस्सल सईद बिन यजीद अबू ज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि अबू मूसी ने हज़रत उम्र के दरवाज़े पर जाकर इजाज़त मांगी तो अमर ने कहा एक मरतबा हुई, फिर दूसरी मरतबा इजाज़त तलब की तो हज़रत उम्र ने कहा 2 हो गई, फिर तीसरी मरतबा इजाज़त मांगी तो हज़रत उम्र ने कहा 3 मरतबा हो गई, फिर ये वापस आ गए तो हज़रत उम्र ने किसी आदमी को उनके पीछे भेजा, वो इन्हें वापस ले आया तो हज़रत उम्र ने कहा अगर इस मामला में आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस याद है तो पेश करो, वरना मैं आपको अबरतनाक सज़ा दूंगा। अबू सईद ने कहा कि अबू मूसी ने हमारे पास आकर कहा क्या तुम जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त 3 मरतबा होती है। हज़रत अबू सईद ने कहा लोगों ने हंसना शुरू कर दी। मैंने कहा तुम्हारे पास तुम्हारा मुसलमान भाई घबराया हुआ आया है और तुम हंसते हो, तुम चलो मैं तुम्हारा साथी बनता हूँ इस परेशानी में। फिर वो हज़रत उम्र के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया ये अबू सईद यानी बतौर गवाह हाजिर है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5630 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबू मस्लिमा अबू ज़रा अबू सईद अहमद बिन हुस्न बिन फ़राश शबाबा शोबा जरीर सईद बिन यजीद अबू ज़रा अबू सईद फ़दरी, उन दोनों असनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5631 तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद क़ितान बिन जरेज अता हज़रत उबैद बिन उमर से रिवायत है कि अबू मूसी ने हज़रत उम्र के पास हाज़िरी के लिए 3 मरतबा इजाज़त मांगी। इन्हीं गोया कि किसी काम में मशगूल पाया तो वापस आ गए तो हज़रत उम्र ने कहा क्या तुमने अब्दुल्लाह बिन कैस की आवाज़ नहीं सुनी, उसे इजाज़त दे दो। फिर इन्हें बुलाया गया, फिर हज़रत उम्र ने कहा तुम्हें किस चीज़ ने इस बात पर अभारा कि तुम वापस चले गए? इन्होंने कहा हमें उसी बात का हुक्म दिया गया है। हज़रत उम्र ने कहा तुम इस बात पर गवाही पेश करो वरना मैं मुनासिब इक़दाम करूँगा। वो निकले और अंसार की एक मजलिस की तरफ चले। इन्होंने कहा हम में सबसे छोटा ही तेरी इस बात की गवाही देगा। हज़रत अबू सईद खड़े हुए और कहा हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि तो हज़रत उम्र ने फरमाया ये बात मुझ पर पोशीदा थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से मुझे बाजार की तिजारत ने गाफिल रखा। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5632 तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार अबूआस हसीन बिन हरीस निज़र इब्न शमील निज़र इब्न समील इब्न जरेज। इस सनद भी ये हदीस उसी तरह मरूए है, लेकिन निज़र की हदीस में इससे मुझे बाजार की तिजारत ने गाफिल रखा के अल्फाज मज़कूर नहीं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5633 तर्जुमा हसीन बिन हरीस अबू अमर फसल बिन मूसा तलहा बिन यही हज़रत अबू मूसी अशरी से रिवायत है कि हज़रत उम्र के पास हाजिर होकर अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्लाह बिन कैस हाजिर है कहा, लेकिन इन्हें इजाज़त ना मिली। इन्होंने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम अबू मूसी हाजिर है, अस्सलामु अलैकुम अशरी हाजिर है, फिर वापस लौट आए। हज़रत उम्र ने कहा इन्हें मेरे पास ले आओ। वो आए तो फरमाया ए अबू मूसा तुम वापस क्यों गए? हम एक काम में मशगूल थे। इन्होंने अर्ज़ किया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इजाज़त 3 मरतबा होती है। अगर तुझे इजाज़त दे दी जाए तो ठीक, वरना लौट जाओ। हज़रत उम्र ने कहा तुम इस बात पर मेरे पास गवाही लाओ वरना मैं करूँगा जो कुछ करूँगा। अबू मूसी गए। हज़रत उम्र ने कहा अगर इन्हें गवाही मिल गई तो तुम इन्हें शाम के वक्त मिंबर के पास पाओगे, और अगर इन्हें गवाही ना मिली तो तुम इन्हें ना पाओगे। बस जब हज़रत उम्र शाम को आए तो इन्हें वहाँ मौजूद पाकर कहा ए अबू मूसा तो क्या कहता है, क्या तुमने गवाह पा लिया है? इन्होंने कहा जी हाँ। अबी बिन कब। उम्र ने कहा वो मुतबिर आदमी हैं। हज़रत उम्र ने कहा ए अबू तफ़ील ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा ए इब्न ख़िताब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते हुए सुना है, आप अस्हाब रसूल के लिए अज़ाब जान ना बने। हज़रत उम्र ने कहा सुबुहुल अलिया मैंने एक बात सुनी और मैंने इस बात पर पके और मजबूत हो जाने को पसंद किया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने के बयान में हदीस नंबर 5634 तर्जुमा
इब्न उम्र बिन मोहम्मद बिन अबान अली बिन हाशिम तलहा बिन यही इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। इसमें यह है कि हज़रत उम्र ने अबी बिन कब से कहा है, अबू मनज़र किया तुमने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने कहा जी हमें। इब्न ख़िताब आप अस्हाब रसूलुल्लाह के लिए बाइस अज़ाब ना बनो। इसके बाद उम्र के कौल सुबुहुल अलिया और इसके बाद का कौल मज़कूर नहीं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5635। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अब्दुल्लाह बिन इदरीस शोबा मोहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आवाज़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया मैं हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं कहते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5636। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू बकर यही अबू बकर वकी शोबा मोहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन हो? मैंने अर्ज़ किया मैं हूँ तो नबी ने फरमाया मैं। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5637। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम निज़र बिन शमील अबू अमर मोहम्मद बिन मसना वहब बिन जरीर अब्दाल रहमान बिन बशर बहस इन तीनों असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। उनमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं हूँ कहने को नापसंद फरमाया। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5638। तर्जुमा यही बिन यहया मोहम्मद बिन रमह लीस यही कतीबा बिन सईद लीस इब्न शहाब हज़रत सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की दरज़मी से झांका और रसूलुल्लाह के पास एक आला था जिससे आप अपने सर मुबारक को खजला रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया अगर मैं जानता होता कि तू मुझे देख रहा है तो उसे मैं तेरी हुक्म में चबूल देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाज़त लेने का हुक्म देखने की वजह से तो मुकर्रर किया गया है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5639। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सहल बिन साद अंसारी हज़रत सहल बिन साद अंसारी से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह के दरवाज़ा की दरज़मी से झांका और रसूलुल्लाह के पास एक कनगा था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में कंघी कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे मालूम होता कि तू देख रहा है तो मैं इस कंघे को तेरी ऊँख में चबूल देता। अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त लेने का हुक्म देखने ही की वजह से तो मुकर्रर फरमाया है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5640। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद ज़हीर बिन हरब इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना अबू कामल जहदरी अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद मुअम्मर ज़हरी हज़रत सहल बिन साद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस नकल की है। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5641। तर्जुमा यही बिन यहया अबू कामल फ़ज़ील बिन हसीन कतीबा बिन सईद यही अबू कामल यही हामिद बिन ज़ैद उबैदुल्लाह बिन अबी बकर हज़रत अनस से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज्र में से किसी हुज्रा के दर्ज में से झांका तो आप उसकी तरफ तीर लेकर उठे गोया मैं रसूलुल्लाह की तरफ देख रहा हूँ और इसकी ताक में लगे रहे ताकि उसे चबूल दें। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5642। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर सुहेल अबू हरीरा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी कौम के घर में उनकी इजाज़त के बग़ैर झांका तो उसने उनके लिए अपनी आँख को फोड़ देना हलाल व जायज़ कर दी। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब इजाज़त मांगने वाले से जब पूछा जाए कौन हो तो इसके लेमी कहने की कराहत के बयान में। हदीस नंबर 5643। तर्जुमा
इब्न अबी उम्र सुफियान अबी ज़नाद अरज अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तुझे तेरी इजाज़त के बग़ैर झंका और तूने कंकरी मारकर इसकी ईंख ज़ाया कर दी तो तुम पर कोई जुर्म आयद न होगी। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब अचानक नज़र पड़ जाने के बयान में। हदीस नंबर 5644। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, यजीद बिन ज़री, अबू बकर बिन अबी शैबा, इस्माइल बिन अलैहि, यूनुस ज़हीर बिन हरब, हशीम यूनुस, इमरू बिन सईद, अबूज़रा, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी नज़र को फेर लूँ। सही मुस्लिम किताब आदाब का बयान बाब अचानक नज़र पड़ जाने के बयान में। हदीस नंबर 5645। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुल्ली इसहाक़ सुफियान यूनुस, इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब सवार का पैदल और कम लोगों का ज़्यादा को सलाम करने के बयान में। हदीस नंबर 5646। तर्जुमा उक़बा बिन मुकर्रम, अबू आसिम इब्न जरेज, मोहम्मद बिन मरज़ूक़, रूह इब्न जरेज, ज़ियाद साबित, अब्दाल रहमान बिन ज़ैद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार पैदल को और पैदल बैठने वाले को सलाम करे और कम ज़्यादा को। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब रास्ता पर बैठने का हक़ सलाम को जवाब देना है। हदीस नंबर 5647। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अफ़ान, अबदाल वाहिद बिन ज़ियादा, उस्मान बिन हकीम, इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा, हज़रत अबू तुल्हा से रिवायत है कि हम सहन में बैठे बातें कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर हमारे पास खड़े हो गए और फरमाया, तुम्हें किया है कि रास्तों के सर पर मजलिसें कायम करते हो, सररा मजलिस कायम करने से परहेज़ करो। हमने अर्ज़ किया, हम किसी नुकसान की गर्ज़ से नहीं बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम नहीं मानते तो रास्ता का हक़ आँखें नीची करके और सलाम का जवाब देकर और अच्छी गुफ्तगू से अदा करो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब रास्ता पर बैठने का हक़ सलाम को जवाब देना है। हदीस नंबर 5648। तर्जुमा सौयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा, ज़ैद बिन असलम, अता बिन यासार, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सररा बैठने से परहेज़ करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए रास्तों में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि हम वहाँ गुफ्तगू करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रास्ता में ही बैठना पसंद करते हो तो रास्ता का हक़ अदा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, इसका हक़ किया है? आपने फरमाया, निगाह नेची रखना, तकलीफ़ दह चीज़ को दूर करना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब रास्ता पर बैठने का हक़ सलाम को जवाब देना है। हदीस नंबर 5649। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल अज़ीज़, मोहम्मद मदनी, मोहम्मद बिन राफ़ा इब्न नबी फ़दीक, हश्शाम इब्न साद, उन दोनों असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब मुसलमान का सलाम का जवाब दुनिया मुसलमानों के हुकूक में से है। हदीस नंबर 5650। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब इब्न मुसैब, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के 5 हक़ ऐसे हैं जो उसके भाई पर वाजिब हैं। सलाम का जवाब देना, छीनकने वाले के जवाब में यरहमुक अल्लाह कहना, दावत कबूल करना, मरीज़ की इयादत करना और जनाज़ों के साथ जाना। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब मुसलमान का सलाम का जवाब दुनिया मुसलमानों के हुकूक में से है। हदीस नंबर 5651। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा बिन हज्र, इस्माइल इब्न जाफ़र अला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तो उससे मिले तो उसे सलाम कर, जब वो तुझे दावत दे तो कबूल कर, और जब वो तुझसे खैर खाही तलब करे तो इसकी खैर खाही कर, जब वो छीनके और अलुहिलमुदुलिया कहे तो तुम दुआ दो, यानी यरहमुक अल्लाह कहो। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी इयादत करो, और जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजा में शिरकत करो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान बाब अहल किताब को अबतदा सलाम करने की मुमानत और उनके सलाम के जवाब कैसे दिया जाए के बयान में। हदीस नंबर 5652। तर्जुमा यही बिन यहया, हश्शीम, उबैदुल्लाह बिन अबू बकर, अनस, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें अहल किताब अस्सलामु अलैकुम कहीं तो तुम वालैकुम कहो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान
باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5653۔ ترجمہ: عبید اللہ بن معاذ، ابو یحییٰ بن حبیب، خالد ابن حارث شعبہ، محمد بن مسنہ بن بشار۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، تم وعلیکم کہو۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5654۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ ابن ایوب، قتیبہ بن حجر، اسماعیل ابن جعفر، عبداللہ بن دینار ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں میں جب کوئی سلام کرے اور السلام علیکم کہے تو تم علیک کہہ دو۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5655۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، عبداللہ الرحمن سفیان، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، تم وعلیک کہہ دو۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5656۔ ترجمہ: امرؤ ناقد، زہیر بن حرب، زہیر سفیان بن عیینہ، زہری، روح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، کہا تو سیدہ عائشہ نے کہا، بلکہ تم پر موت اور لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ عائشہ نے عرض کیا، آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وعلیکم کہہ چکا ہوں۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5657۔ ترجمہ: حسن بن علی حلوانی، عبد حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابوصالح عبد حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث منقول ہے، لیکن اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علیکم کہہ چکا ہوں، اور واو مذکور نہیں۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5658۔ ترجمہ: ابو قریب، ابو معاویہ، عامش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے کچھ آدمیوں نے آ کر کہا، السلام علیک اے ابو القاسم۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم بد زبان نہ بنو۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے ان کے قول کو ان پر واپس نہیں کر دی جو انہوں نے کہا؟ میں نے کہا، وعلیکم۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5659۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، یالی بن عبید، عامش، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کی بد دعا کو جان لیا جو سلام کے ضمن میں تھی، پھر عائشہ نے ان کو برا بھلا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، رک جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بد زبانی اور بد گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ اور مزید اضافہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے یہ آیت اس کے بعد نازل کی، ولنزا جلائے اوکل، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کیا۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5660۔ ترجمہ: ہارون بن عبداللہ، حجاج بن شاعر، حجاج بن محمد ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو سلام کیا، کہا، السلام علیک اے ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم۔ سیدہ عائشہ نے غصہ میں آ کر عرض کیا، کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ میں نے سنا۔ پھر ان کو جواب دے دیا، اور ہماری بد دعا ان کے خلاف مقبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے خلاف قبول نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔
حدیث نمبر 5661۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید عبدالعزیز در اور دی سہیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود اور نصاری کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو، اور جب تمہیں ان میں سے کوئی راستہ میں ملے تو اسے تنگ راستہ کی طرف مجبور کر دو۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اہل کتاب کو ابتدا سلام کرنے کی ممانعت اور ان کے سلام کے جواب کیسے دیا جائے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5662۔ ترجمہ: محمد بن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، وکی، سفیان، زہیر بن حرب، جریر، سہیل، وکی، ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن وکی کی روایت میں ہے جب تمہاری یہود سے ملاقات ہو، اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور جریر کی حدیث میں ہے جب تم ان سے ملو، اور مشرکین میں سے کسی کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب بچوں کے سلام کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5663۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ حشیم سیار ثابت بن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب بچوں کے سلام کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5664۔ ترجمہ: اسمیل بن سالم حشیم سیار، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب بچوں کے سلام کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5665۔ ترجمہ: عمرو بن علی محمد بن ولید محمد بن جعفر، شعبہ، ثابت بنانی، حضرت یاسار سے روایت ہے کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا، اور ثابت کی روایت میں ہے میں حضرت انس کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان بچوں کو سلام کیا، اور حدیث روایت کی حضرت انس نے کہا وہ رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب پردہ اٹھانے وغیرہ کو یا کسی اور علامت کو اجازت ملنے کی علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5666۔ ترجمہ: ابو کامل جہدری قتیبہ بن سعید، عبداللہ واحد ابن زیاد، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم بن سید، عبداللہ رحمن بن یزید ابن مسعود، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، تیرے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب پردہ اٹھانے وغیرہ کو یا کسی اور علامت کو اجازت ملنے کی علامت مقرر کرنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5667۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق عبداللہ بن ادریس، حسن بن عبید اللہ، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب علیہ السلام و عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5668۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب، ابو اسامہ حشام، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت سودہ پردہ دے جانے کے بعد قضائے حاجت کے لیے باہر نکلیں، اور وہ قدآور عورتوں میں بڑے قد والی عورت تھیں کہ پہچاننے والے سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھیں، انہیں حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو کہا، اے سودہ، اللہ کی قسم تم ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ غور کریں کہ آپ باہر کیسے نکلیں گی۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ یہ سنتے ہی واپس لوٹ آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی تھی، وہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں باہر نکلی اور حضرت عمر نے مجھے اس طرح کہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، پھر وحی منقطع ہوئی اور ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہیں اپنی حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب علیہ السلام و عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5669۔ ترجمہ: ابو قریب ابن نمیر حشام، اس سند سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کا جسم لوگوں سے بلند تھا، اور مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب علیہ السلام و عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5670۔ ترجمہ: سید بن سعید علی بن مسہر حشام، اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب علیہ السلام و عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 5671 ترجمہ عبدالملک بن شعیب بن لیس ابی جدی عقیل بن خالد بن شہاب رو بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں اور وہ ایک کھلا میدان تھا اور عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو پردہ کرا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ پس حضرت سودہ بنت زمعہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سے کسی رات میں عشاء کے وقت باہر نکلیں اور وہ دراز قد عورت تھیں۔ انہیں حضرت عمر نے پکار کر کہا، اے سودہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ پردہ کے بارے میں حکم نازل ہونے کی حرص کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے حکم نازل فرمائے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب علیہ السلام و عورتوں کے لیے قضائے حاجت انسانی کے لیے نکلنے کی اجازت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5672 ترجمہ امرو ناقد یعقوب بن ابراہیم بن سعد اب وصالہ ابن شہاب، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے پاس جانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5673 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ علی بن حجر یحییٰ بن حجر حشیم ابی زبیر جابر محمد بن صبا ظہیر بن حرب حشیم ابو زبیر۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، نکاح کرنے والے یا محرم کے علاوہ کوئی آدمی کسی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے پاس جانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5674 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس یزید بن ابی حبیب ابی خیر عقبہ بن عامر۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے پاس جانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5675 ترجمہ ابو طاہر عبداللہ بن وہب امرو بن حارث لیس ابن سعد حیوہ بن شری یزید ابی حبیب، اس سند سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے پاس جانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5676 ترجمہ ابو طاہر ابن وہب لیس بن سعد حضرت لیس بن سعد سے روایت ہے کہ دیور سے خاوند کا بھائی اور جو اس کے مشابہ ہو خاوند کے رشتہ داروں میں سے چچا زاد بھائی وغیرہ مراد ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے پاس جانے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5677 ترجمہ ہارون بن معروف عبداللہ بن وہب امرو ابو طاہر عبداللہ بن وہب امرو بن حارث بکر بن سوادہ حضرت عبداللہ امرو بن عاص سے روایت ہے کہ بنی ہاشم میں سے چند آدمی اسما بنت امیس کے پاس گئے، اتنے میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے اور یہ ان دنوں ان کے نکاح میں تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے انہیں دیکھا تو اس بات کو ناپسند کیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مگر یہ بھی کہا کہ میں نے اس میں سوائے بھلائی و نیکی کے کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس اس کے خاوند کی غیر موجودگی میں نہ جائے، ہم اگر اس کے ساتھ ایک دو آدمی ہوں تو پھر حرج نہیں۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب جس آدمی کو اکیلے عورت کے ساتھ دیکھا جائے اور وہ اس کی بیوی یا محرم ہو تو بدگمانی دور کرنے کے لیے اس کا یہ کہہ دنیا کے لیے فلانا ہے کہ مستحب ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5678 ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قنب حماد بن سلمہ ثابت بنانی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، آپ نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب جس آدمی کو اکیلے عورت کے ساتھ دیکھا جائے اور وہ اس کی بیوی یا محرم ہو تو بدگمانی دور کرنے کے لیے اس کا یہ کہہ دنیا کے لیے فلانا ہے کہ مستحب ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5679 ترجمہ
इसहाक बिन इब्राहीम, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी, अली बिन हसीन व मलमूमनीन सफ़ी बिन थई से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ थे। मी रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने आई तो मी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, फिर वापस लौटने के लिए खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुझे रुखसत करने के लिए उठे और उनकी रहाइश उसामा बिन ज़ैद के घर में थी। दो अंसारी आदमी गुजरे, जब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जल्दी जल्दी चलने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चाल में ही चलो, ये सफ़ी बिन थई है। इन्होंने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह है अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, इंसान के अंदर शैतान खून की तरह चलता है और मुझे खौफ हवा कि वो तुम्हारे दिल में कोई बुरी बात ना डाल दे, या और कुछ फरमाया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, जिस आदमी को अकेले औरत के साथ देखा जाए और वो उसकी बीवी या महरम हो तो बदगुमानी दूर करने के लिए इसका ये क्या दुनिया के लिए फलाना है कि मुस्तहब होने के बयान में। हदीस नंबर 5680। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबवीमान शोएब ज़हरी, अली बिन हसीन सफ़ी ज़ूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ़ में मस्जिद में मुलाकात करने के लिए रमज़ान के आखिरी इशरा में हाजिर हुई। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी देर गुफ्तगू की, फिर वापसी के लिए उठ खड़ी हुई और नबी करीम भी इन्हीं रुखसत करने के लिए उठे। बाकी हदीस उसी तरह है। इसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान में खून पहुँचने की जगह तक पहुँच जाता है, दौड़ने का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, जो आदमी किसी मजलिस में आए और मजलिस में कोई जगह खाली देखे तो वहाँ बैठ जाए, वरना उनके पीछे ही बैठ जाने के बयान में। हदीस नंबर 5681। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मालिक बिन अनस, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा मरा, अकील बिन अबी तालिब, हज़रत अबू वाक़िद लैसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठने वाले थे और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे कि तीन आदमी आए। उनमें से दो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और एक चला गया। वो रसूल अल्लाह के पास जाकर खड़े हो गए। फिर उनमें से एक ने मजलिस में जगह देखी तो वहाँ जाकर बैठ गया और दूसरा उनके पीछे बैठ गया और तीसरा पुश्त फेर कर जाने लगा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो फरमाया, किया मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में खबर न दूं। उनमें से एक ने अल्लाह से ठिकाना तलब किया तो अल्लाह ने उसे ठिकाना दे दिया, दूसरे ने हिया कि अल्लाह भी इससे हिया करेगा, और तीसरे ने एराज़ किया, पस अल्लाह भी इससे एराज़ करेगा। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, जो आदमी किसी मजलिस में आए और मजलिस में कोई जगह खाली देखे तो वहाँ बैठ जाए, वरना उनके पीछे ही बैठ जाने के बयान में। हदीस नंबर 5682। तर्जुमा अहमद बिन मनज़र, अब्दुस्समद, हरब इब्न शदाद, इसहाक बिन मंसूर, हिब्बान, यही बिन अबी कसीर, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, उन दोनों असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5683। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, मुहम्मद बिन रमा बिन मुहाजिर, लीस, नाफ़ा इब्न उम्र, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई किसी आदमी को इसकी जगह से ना उठाए और फिर इसकी जगह खुद बैठ जाए। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5684। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर, ज़हीर बिन हरब, यही क़ितान इब्न मसना, अब्दुल वहाब सक़फ़ी, उबैदुल्लाह, अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर, अब्वासामा बिन नमीर, उबैदुल्लाह, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी आदमी को उसके बैठने की जगह से ना उठाए और फिर इस जगह खुद बैठ जाए, अलबत्ता जगह फराख कर दी करो और वुसअत से काम लो। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5685। तर्जुमा अबू रबी, अबू कामल, हमाद, अयूब, यही बिन हबीब, रूह, मोहम्मद बिन राफ़ा, अब्दुल रज़ाक इब्न जरेज, मोहम्मद बिन राफ़ा इब्न नबी फ़दीक, ज़हाक इब्न उस्मान, नाफ़ा इब्न उम्र, लीस, हज़रत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है, लेकिन इस हदीस में तैफ़सहुव व तो उसहुव मज़कूर नहीं। इब्न जरेज ने अपनी हदीस में ये इजाफ़ा किया है कि मैंने पूछा कि क्या ये हुक्म जुमा में भी है? इन्होंने फरमाया, हम, ये हुक्म जुमा वग़ैरह सब के लिए है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान। बाब, किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5686। तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्ली मुअम्मर, ज़हरी, सालिम इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई को उठाकर इसकी जगह पर न बैठे। और इब्न उम्र के लिए जब कोई आदमी अपनी जगह से उठता तो वो इसकी जगह पर न बैठते थे। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5687। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब किसी आदमी को इसकी जगह से उठाकर इसकी जगह बैठने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5688। तर्जुमा सलमा बिन शबीब हुस्न माक़ल इब्न उबैदुल्लाह अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी अपने भाई को उठाकर इसकी जगह पर खुद न बैठे, लेकिन यूं कहो कुशादा हो जाओ। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब कोई आदमी जब अपनी जगह से उठ जाए फिर वापस आए तो इस जगह बैठने का ज़्यादा हकदार है। हदीस नंबर 5689। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबूना अब्दुलअज़ीज़ इब्न मोहम्मद सुहेल अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खड़ा हो जाए, और अबूना की हदीस में है जो आदमी अपनी जगह से उठ गया फिर उसकी तरफ लौट आया तो वो इस जगह का ज़्यादा हकदार है। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब अजनबी औरतों के पास मखनिस के जाने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5690। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब वकी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर, अबू करीब अबू माविया, हश्शाम अबू करीब इब्न नमीर, हश्शाम ज़ैनब बिन सलमा, हज़रत सलमा से रिवायत है कि उनके पास एक मखनिस था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे। तो इस मखनिस ने हज़रत सलमा के भाई से कहा, ए अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें कल ताइफ पर फ़तह अता कर दी तो मैं तुझे ग़ीलान की बेटी के बारे में रहनुमाई कर देता हूँ कि वो 4 सलूटों से आती है और 8 सलूटों से जाती है, यानी खूब मोटी है। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो इरशाद फरमाया, ऐसे लोग तुम्हारे पास ना आया करें। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब अजनबी औरतों के पास मखनिस के जाने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5691। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर, ज़हरी, रूह हज़रत आयशा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत के पास एक मखनिस आया करता था और लोग उसे जिनसी ख्वाहिश न रखने वालों में शुमार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों के पास बैठा एक औरत की तारीफ़ कर रहा था। इसने कहा, जब वो आती है तो 4 सलूटों से आती है और जब जाती है तो 8 सलूटों के साथ जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि ये मखनिस जो चीज़ यहाँ देखता होगा, हो सकता है कि दूसरी जगह जाकर बयान करे कि ये तुम्हारे पास ना आया करे। सैयदा फरमाती ही फिर लोगों ने उसे पर्दा करवा दिया। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब थकी हुई अजनबी औरत को रास्ता में सवारी पर पीछे सवार करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5692। तर्जुमा मोहम्मद बिन अला, अबू करीब हमदानी, अब्वासामा, हश्शाम, अबी, हज़रत असमा बिन अबी बकर से रिवायत है कि हज़रत ज़ुबैर बिन उलवम ने मुझसे निकाह किया और उनके पास ना ज़मीन थी, ना माल, ना खादिम और ना एक घोड़े के सिवा और कोई चीज़। में उनके घोड़े को चारा डालती थी और उनकी तरफ से इसकी खबर गैरी और खिदमत करती थी और उनके लिए गुठलियों को टटी थी, इसको घास डालती और पानी पिलाती थी और डोल के ज़रिया पानी निकालती थी। और मेरी अंसारी हमसाइयों मुझे रोटी पका देती थीं और वो बड़े इखलास वाली औरतें थीं। और मैं हज़रत ज़ुबैर की इस ज़मीन से अपने सर पर गुठलियाँ लाती थी जो इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की थी और वो ज़मीन 2 तिहाई फ़रसख़ दूर थी। मैं एक दिन इस हाल में आई कि मेरे सर पर गुठलियाँ थीं। मेरी मुलाकात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से चंद आदमी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, फिर ऊँट बिठाने के लिए अख़ कहा ताकि आप मुझे अपने पीछे सवार कर लीं। फरमाती ही मुझे हिया आई और रे ज़ुबैर में तेरी खैरत से वाकिफ़ थी। तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा, तेरा अपने सर पर गुठलियाँ उठाना मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार होने से ज़्यादा सख्त दुश्वार था। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर ने इस वाक़या के बाद मेरे पास एक ख़ादिमा भेज दी, फिर उसने मुझे घास के काम से दूर कर दी, गोया कि इस ख़ादिमा ने मुझे आज़ाद कर दी। सही मुस्लिम किताब सलाम करने का बयान, बाब थकी हुई अजनबी औरत को रास्ता में सवारी पर पीछे सवार करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5693। तर्जुमा
محمد بن عبیدُ الجبری حماد بن زید ایوب بن ابی ملیکہ حضرت اسما سے روایت ہے کہ میں حضرت زبیر کے گھر کا کام کاج کرتی تھی اور ان کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہ تھا۔ پھر انہیں ایک خادمہ مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خادم انہیں عطا کر دی۔ کہتی ہیں کہ اس نے میرے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کی مشقت کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، اے عبداللہ، میں غریب آدمی ہوں، میں نے تیرے گھر کے سایہ میں خرید و فروخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اگر تجھے اجازت دے بھی دوں لیکن زبیر اس سے انکار کریں گے، اس لیے اس وقت آ کر اجازت طلب کرو جب حضرت زبیر گھر پر موجود ہوں۔ پھر وہ آیا اور عرض کیا، اے عبداللہ، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں نے آپ کے گھر کے سایہ میں خرید و فروخت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اسما نے کہا، کیا تیرے لیے میرے گھر کے علاوہ پورے مدینہ میں کوئی اور جگہ نہیں ہے؟ تو اسما سے حضرت زبیر نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ایک ضرورت مند آدمی کو خرید و فروخت سے منع کر رہی ہے؟ پس وہ دکانداری کرنے لگا اور خوب کمائی کی اور میں نے وہی باندھی اس کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پس زبیر اس حال میں آئے کہ میرے پاس اس کی قیمت میری گود میں تھی، تو انہوں نے کہا، اس رقم کو میرے لیے حبا کر دو۔ اسما نے کہا، میں انہیں صدقہ کر چکی ہوں۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دو آدمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5694۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تین آدمی ہوں تو وہ آدمی ایک کو چھوڑ کو آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دو آدمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5695۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر ابن نمیر، محمد بن مسنہ، عبید اللہ بن سعید، یحییٰ ابن سعید، عبید اللہ قتیبہ ابن رمحلیس بن سعد، ابو ربی، ابو کامل حماد، ایوب ابن مسنہ، محمد بن جعفر، شعبہ، ایوب بن موسیٰ، نافع، حضرت ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسناد سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دو آدمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5696۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، حناد بن سری، ابو لہوس منصور، زہیر بن حرب، عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، زہیر، اسحاق، جریر، منصور، ابو وائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم اور لوگوں سے مل جاؤ اس کی دل آزاری کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دو آدمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5697۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر، ابو قریب یحییٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دو آدمیوں کا تیسرے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی کرنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5698۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس ابن ابی عمر، سفیان اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دوا، بیماری اور جھاڑ پھونک کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5699۔ ترجمہ محمد بن ابی عمر مکی، عبدالعزیز در اور دی یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ عبدال الرحمن، عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے اور انہوں نے یہ کلمات کہے، باسم علیہ یبوریک، اللہ کے نام سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گا، اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں رکھے گا۔ صحیح مسلم کتاب سلام کرنے کا بیان۔ باب دوا، بیماری اور جھاڑ پھونک کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5700۔ ترجمہ بشر بن حلال، صواف، عبدالوارث، عبدالعزیز ابن صہیب، ابی نضرہ، ابو سعید۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہم۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام سے، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گا۔ میں اللہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتا ہوں۔